जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुका हूं, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा हो चुकी है। भाग 3 हमारा चल रहा है। भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसमें से अनुच्छेद 25 तक हो चुका है। आज वही 25 से 28 तक चलेगा, जिसमें से मैं आपको 25वां अनुच्छेद पढ़ा चुका हूँ। आज उसी के आगे ये वीडियो होगी। अगर जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को ना देखा हो, प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो आसानी से मिल जाएगा। आप अनुच्छेद या आर्टिकल 25 अगले वीडियो में देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए और आप मेरे वीडियो पर जाइए, आप अनुच्छेद 25 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डाला गया है अनुच्छेद 25 से 28। एक कोड कहा गया है, जो जितना बड़ा फेलियर से देखता है, जो जितना बड़ा फेलियर से देखता है, उसे उतनी बड़ी सक्सेसफुल मिलता है। वह व्यक्ति उतना बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। कहने का तात्पर्य आशय यह है हमारा कि आप अपने आप को निखारिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, अगर आपको पहले की अपेक्षा आने वाली लाइफ आपको मतलब कंफर्टेबल लगे या आपको अच्छा महसूस हो, इसके लिए आज आपको कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। यदि आप आज की लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, तो आने वाली लाइफ हो सकता है आपकी बुरी हो सकता है आप जिस सिचुएशन में रह रहे हो, वे सिचुएशन आपको अच्छी लग रही हो, बट आपके लिए अच्छी ना हो। होता क्या है, जब व्यक्ति किसी माहौल या कंडीशन में रहने लगता है, उस वातावरण में रहने लगता है, उसको उस वातावरण का माहौल अच्छा लगने लगता है। अगर आपको आगे की लाइफ इजी चाहिए, तो आज आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब तो आपको आगे की लाइफ इजी होगी। इसी के साथ आइए हम देखते हैं आर्टिकल 26, जिसमें हमारा आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 हमारे यह कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध, स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च, ये सब जो है सामूहिक स्वतंत्रता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। आर्टिकल हमारा 26 जो है किसी विशेष एक पर्सन से नहीं होगा, वह सामूहिक रूप से होगा। जिसमें धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध, अगर आप कहीं पे कोई यज्ञ वगैरह कराते हैं तो एक पर्सन से नहीं हो पाएगा। वहाँ पे क्या होगा, सामूहिक लोग इकट्ठे होंगे, तभी आपका यज्ञ सफल होगा। या फिर आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या होगा, सामूहिक लोग से इकट्ठा होंगे। आपको याद क्या करना है, आपको याद यह रखना है कि आर्टिकल 26 हमारा सामूहिक धर्मों कार्यों का प्रतिबंध करता है। आर्टिकल हमारा 26 यह कहता है, या धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध है, यह है धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध है। आप मस्जिद बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ये सब सामूहिक कार्य है।
स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च। अगर आप कोई मंदिर का स्थापना करते हैं तो वह क्या होगा, सामूहिक रूप से होगा। उसमें अगर आप संपत्ति का मान लीजिए कोई बॉक्स बनवा देते हैं, बॉक्स जो संपत्ति होगा उस संपत्ति का वैधानिक तरीके से खर्च होगा। आप कहीं पे मंदिर बनवाएं, मंदिर में एक बॉक्स होता है, बॉक्स जो कि लोग श्रद्धापूर्वक अपना डालते हैं, जो भी होता है व्यक्ति के पास, तो वह जो धन उसमें इकट्ठा होगा वह लोगों के कल्याण के लिए होगा। जैसे आप ठंड पड़ रही है, कंबल वगैरह बांध सकते हैं, वह सामूहिक कार्य के लिए होगा, किसी एक विशेष पर्सन के लिए नहीं होगा। वैधानिक मतलब कानूनी तरीके से सारा कार्य होगा, सिस्टमैटिक तरीके से। जितना भी प्रावधान है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी प्रावधान है वो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। आर्टिकल हमारा 26 यह अधिकार देता है कि जो इसमें लिखा है वैधानिक खर्च, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हथियार बच्चों को दे दीजिए, हथियार चला दें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा इसमें। जो कि लोगों के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, सामूहिक, इसलिए कहा गया है कि सामूहिक दायरे में रहना चाहिए, सामूहिक स्वतंत्रता, जो कि कल्याणकारी हो, ना कि लोगों के लिए अहित हो जाए, ऐसा आप कार्य नहीं कर सकते। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध करता है, स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च। आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी मंदिर का स्थापना कराते हैं उसमें संपत्ति आता है, इकट्ठा होता है, उसके बाद वैधानिक तरीके से खर्च होगा, ठीक है, वह सामूहिक खर्च के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 हम यहाँ पर देखते हैं या समझते हैं। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों पर टैक्स फ्री होता है, यहाँ लिख दीजिए। धार्मिक कार्यों पर टैक्स फ्री कहने का मतलब यह है, जैसे कि आप कोई उद्योग धंधा करते हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप धार्मिक कार्य के लिए करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27 में अधिकार है कि अगर आप धार्मिक कार्य के लिए आप पैसा रखे हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। होता क्या है कि कहीं कहीं इसका मिस यूज होने लगता है, हो रहा है या होने लगता है, आप समझ जाइए। जैसे होता क्या है कि मंत्री, विधायक वगैरह या फिर कोई आम, मान लीजिए जैसा कि किसी मंदिर में, जैसे आप उनके पास 1 लाख है तो 50 लाख दे देंगे पुजारी को। पुजारी क्या करेगा, उसको कह देंगे आप समझ लीजिएगा, तो उनको 50,000 पर ही टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 तो मंदिर में टैक्स मतलब दे दिए, दान के लिए दे दिए हैं। तो कहीं कहीं आर्टिकल 27 का मिसयूज होने लगता है कि जो आदमी के पास, जनता के पास पैसा है वह टैक्स फ्री, मतलब अगर वो धार्मिक कार्य के लिए करता है तो उसको टैक्स फ्री, मतलब धार्मिक कार्य पर, कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक कार्य पर पैसा नहीं लगता, टैक्स सरकार नहीं लेती। चाहे आपके पास 1 करोड़ हो, चाहे 10,000 हो या 1 लाख हो, धार्मिक कार्य के लिए टैक्स फ्री है, ठीक। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंट्री फीस, कभी कभी एंट्री फीस लिया जाता है। जैसे आपके कहीं उच्च स्थान पर जाते हैं तो आपको जल्दी रहती है, तो क्या वहाँ के पुजारी क्या करते हैं कि आपसे 200-250 रुपये लेंगे, आपको जल्दी से दर्शन करा के छोड़ देंगे, तो वह टैक्स नहीं होगा, वह तो आपके क्या कहते हैं, जल्दी होने के लिए टैक्स ले, मतलब क्या कहते हैं 250-200 ले रहे हैं। जैसे त्रिपुरा मंदिर है, वहाँ पर क्या करते हैं पुजारी लोग जो है कि 200-250 लेके
और जल्दी से आपको दर्शन करा देते हैं। तो आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स फ्री होता है, बट कहीं कहीं मंदिरों में एंट्री फीस ले लिया जाता है, तो वह टैक्स नहीं माना जाता है। आर्टिकल 28 हमारा यह कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्था, मतलब जो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी मान लीजिए कोई सरकारी है, या विद्यालय मान लीजिए सरकारी है, धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी है, उससे कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे धार्मिक के लिए मतलब क्या कहते हैं, दंडित नहीं करेंगे या बाध्य नहीं करेंगे आप किस धर्म को मानिए। जैसे कि कहीं कहीं पे होता क्या है कि प्रार्थना या प्रेयर होता है, तो क्या कहते हैं, वो धार्मिक नहीं माना जाता। जैसे कि कहीं हिंदू और मुस्लिम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रार्थना एक ही होता है। जैसे प्रार्थना एक होता है, संस्था में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कराया जाएगा। मतलब कि किसी बच्चे को आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर आप बाध्य करते हैं, आर्टिकल 28 आपके संरक्षक के रूप में कार्य करता है कि आप हमें धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि, या फिर आर्टिकल का कहने का तात्पर्य है कि सरकारी खर्च से, मतलब जो भी सरकारी खर्च से, मतलब जो भी सरकार पैसा देती है, अगर उससे विद्यालय चल रहा है तो आपको धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं कराया जा सकता। कहीं कहीं क्या होता है, चर्च वगैरह में अगर मान लीजिए जैसे मुस्लिम के लिए चर्च है, तो उसका वेतन भी सरकार देती है, समझ रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि सरकारी खर्च के लिए बाध्य संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। और दूसरा क्या है, संस्था में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाता, बाध्य नहीं किया जाता। आर्टिकल अगर बाध्य करता, आर्टिकल 28 आपको यह अधिकार देता है कि आप दिखा सकते हैं। आर्टिकल 28 में लिखा गया है कि आप हमें बाध्य नहीं करेंगे, मेरी ये स्वतंत्रता है, मैं जिस रूम में रहना चाहता हूँ उस रूम में रहूँगा। आर्टिकल 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन होगा, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलेगी और वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, सांस्कृतिक, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्था से वंचित नहीं। कर सकेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक होता क्या है? अल्पसंख्यक, आर्टिकल 29 हमारा ये कहता है कि अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक होता क्या है इसको समझते हैं। अल्पसंख्यक जैसे कि किसी भी मान लीजिए जैसे किसी बस्ती में या फिर कहीं पर भी जिसकी बोलबाला ज़्यादा रहती है, जिस कास्ट की, जैसे मान लीजिए कहीं पे हिंदू की बोलबाला ज़्यादा है और मुस्लिम की कम है,
तो जो उसकी बोलबाला कम है तो वह अल्पसंख्यक हो गया। मान लीजिए कहीं पे मुस्लिम की बोलबाला है और हिंदुओं की कम है, तो वहाँ पे क्या कर हिंदुओं की बोल मतलब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य या आशय यह है, जो भी सांस्कृतिक एवं भाषा मतलब कि आपका कल्चर, जैसे कि मुस्लिम वर्ग में क्या लोग हैं कि अगर मिलते हैं तो आदाब वगैरह करते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं। और मान लीजिए कि अगर हिंदू धर्म के लोग होते हैं तो क्या कहते हैं, अगर बड़े हैं तो नमस्ते या प्रणाम करते हैं। और बहुत से लोग तो क्या कहते बराबर हैं तो क्या कहते हैं हाथ वगैरह मिला लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और छोटे हैं तो पैर और छू लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कल्चर हो गया हमारा। तो कल्चर आर्टिकल 29 हमारा ये कहता है कि अल्पसंख्यक कल्चर, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर आप कोई भी संस्था यानी कि विश्वविद्यालय या कहीं पर भी आप रोक नहीं लगा सकते। आर्टिकल 29 हमारा यह अधिकार देता है कि आप भाषा मान लीजिए कि, और अगर कहीं पे भाषा का भेदभाव हो रहा है, आप कहीं दूसरे देश से हैं या फिर मान लीजिए कि आप हिंदी और उर्दू भाषा समझ लीजिए, किसे हिंदी लिखी जाती है तो दाहिने से इस तरफ लिखी जाती है, इस तरफ से लिखा जाता है। अगर उर्दू लिखा जाता है इस तरफ लिखा जाता है खरोष्टी भाषा में। अब हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। यानी कहने का मतलब कि आप भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। लिपि, ये देवनागरी लिपि बताए ना, देवनागरी लिपि होती है और क्या कहते हैं देवनागरी लिपि और खरोष्टी लिपि, इसके आधार पर आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। धर्म हिंदू या मुस्लिम, उसके आधार पर आप उसका रोक नहीं कर सकते हैं। जात के आधार पर, किस जात के किस मजहब के हो उसके आधार पर नहीं कर सकते, वंचित आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसी के साथ आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 30 हमारा ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। जैसे मदरसा हो गया, सांस्कृतिक विद्यालय। मतलब अल्पसंख्यक, जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अगर किसी विद्यालय में जाते हैं, उनका मतलब क्या कहते हैं उनकी मेजॉरिटी वहाँ पर नहीं मिलती है, तो वह अपना विद्यालय स्वयं खुलवा सकते हैं या खोल सकते हैं। जैसे मदरसा क्या है, मदरसा एक खोला गया क्या कहते हैं खुलवाया गया कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर खुलवाया तो उसको सरकार पैसा देगी। ठीक है। कहने का मतलब सरकार उन्हें भी पैसा धन उपलब्ध कराएगी। जो भी सरकारी कॉलेज मतलब खुलवाया गया है उसको भी सरकार धन देगी। अगर जैसे मान लीजिए कि मदरसा खुलवाया गया, सांस्कृतिक विद्यालय खुलवाया गया, अगर कोई मान लीजिए कि जैसे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा पर्सन है कि वहाँ पे जाते हैं तो कोई पगड़ी उड़ी पंजाबी अगर बांध चला जाए तो सब उसकी पगड़िए देखते हैं और कहते हैं कहो मिश्रा जी, कहो 24 दिन का पगड़ी देखिए पगड़ी। तो अगर उसको थोड़ा बुरा लगता है, कहने का मतलब उस जो बच्चा पगड़ी बांधा हुआ है या फिर क्या कहते हैं किसी भी मेजॉरिटी का लड़का किसी भी वैसे कॉलेज में चला जाता है जहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा जाने में वहाँ पे। तो वह बच्चा क्या करेगा कि या फिर उसके गार्जियन क्या करेंगे या उसके सोसाइटी क्या करेगी, वह अलग से कॉलेज खुलवा सकता है, अलग से अपना मजहब बनवा सकता है। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब तो हट गया है, हालांकि पहले 31 में था संपत्ति का अधिकार, अब वंचित कर दिया गया है। आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार था, 31 में। तो आइए समझते हैं। तो आर्टिकल 19 पहले क्या था कि खरीदने का अधिकार था, संरक्षित करने का अधिकार था। पहले क्या था कि कोई भी पर्सन संपत्ति खरीद सकता है और उसे संरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 19 आपका रक्षक के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब क्या है कि यह हटा दिया गया है।
हटा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मतलब विकास के रूप में बाधक बनता था, विकास नहीं हो पाता था हमारा। विकास से तात्पर्य है कि अगर आपको कहीं पर भी क्या कहते हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी पटरी बिछवाना हुआ, हाईवे बनवाना हुआ, तो कहते थे कि हमारा संपत्ति है, हम नहीं देंगे। तो विकास होने में कहीं ना कहीं बाधा बनता था, इसलिए इसे हटा के आर्टिकल 300A में या का में रखा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो आर्टिकल 31 या फिर 19 था, ये 31 के द्वारा क्या कहते हैं, संपत्ति से वंचित डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 19 जो था खरीदने का और संरक्षित करने का अधिकार था, उसे 31 द्वारा हटा के आर्टिकल क्या कहते हैं 300A में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इससे हमारे विकास में बहुत ज़्यादा बाधा बनता था। अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेके चला जाता था कि अगर यह मेरा क्या कहते हैं, या मुझे 19 में या रक्षक के रूप में कार्य करता है कि यह मेरा संपत्ति है, मेरे यहाँ क्या कहते हैं, मेरे वो जगह में बना रहे हैं रेलवे वगैरह, और क्या कहते हैं फिर या मान लीजिए हाईवे बना रहे हैं, तो वो कार्य रुक जाता था। तो इसके लिए इसे हटा के 300A में रखा गया है। ठीक है, 300A या का में रखा गया। वैसे अब मेरे ख्याल से हम यहाँ तो समझा लिए हैं। आर्टिकल 29, 30 और 31 ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि मुझे ऊर्जा मिलती है। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप बिंदास पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद।